आज की इस वीडियो में हम सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आईटीआर फाइल कैसे करना होता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका कभी भी कोई भी टीडीएस का पेमेंट अगर डिडक्ट होता है यानी टीडीएस कटता है तो आईटीआर फाइल करने के बाद वो पेमेंट आपको रिफंड आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आईटीआर फाइल कैसे करना होता है, आईटीआर फाइल करने के बाद आईटीआर को ई वेरीफाई कैसे करना होता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल सपोर्ट। यहां पर आपको मिलती है सभी सेवाओं की सही और भरोसेमंद जानकारी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके या नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो अभी दोस्तों हम टैक्स टू बिन यानी सीएससी के माध्यम से जो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं उसके लिए आपको टैक्स टू बिन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको रीडायरेक्ट हो जाना है और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर लेना है। सीएससी से लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बीएलई डिटेल्स देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको बीएलई की सीएससी आईडी देखने को मिलेगी, बीएलई का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, बीएलई की ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, बीएलई का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट, यानी जिस भी कस्टमर का यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके बाद दोस्तों आप जिस भी क्लाइंट का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या सीएससी बीएलई अपना खुद का आईटीआर फाइल करना चाहता है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको क्लाइंट का ही एंटर करना है, जिसका आप आईटीआर फाइल करेंगे उसका ही यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है कस्टमर का। यहाँ पर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कस्टमर के फादर का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ से जिसका भी आप आईटीआर फाइल करेंगे उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज़र टाइप का, जिसमें आपको बीएलई और यूज़र सिटीजन। तो यहाँ पर जो भी सीएससी बीएलई है वो अगर यहाँ पर अपना आईटीआर फाइल करेगा तो बीएलई वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। अगर आप किसी भी कस्टमर का कर रहे हैं तो आपको यूजर सिटीजन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका इनकम टैक्स का कोई भी अगर आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर कर देना है, जिसका भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पासवर्ड नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। कस्टमर की ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर कस्टमर का जो एड्रेस होता है आधार पे उसी के अकॉर्डिंग पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस कस्टमर का आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट। अब जिस भी कस्टमर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके सभी अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। क्लाइंट की बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए सबसे पहले बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ से आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का अगर मैन अकाउंट है ये तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और एक से अधिक अकाउंट है और ये मैन अकाउंट नहीं है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद अगर एक से अधिक अकाउंट हैं, एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो आपको ऐड मोर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और एक से अधिक अगर बैंक अकाउंट हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आपको ऐड कर लेनी है इस तरह से। अब असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024 और 25 है, असेसमेंट ईयर जो है वो 2025 और 26 है। तो अभी हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2025 और 26 का आईटीआर यहाँ पर फाइल करने वाले हैं, और इस पर ऑटोमेटिक भी आपको टिक मिलेगा तो इस पर आपको टिक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी क्लाइंट का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। तो यहाँ पर उसकी मेन जो इनकम का सोर्स है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सैलरी इनकम। तो अगर कस्टमर का जिसका आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसकी अगर सैलरी आ रही है तो आपको यस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है यहाँ पर, और नहीं आ रही है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि बिजनेस इनकम है या कोई अदर इनकम है। तो जिस भी कस्टमर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं अगर उसकी कोई बिजनेस इनकम है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करना है, अगर बिजनेस इनकम भी नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन अगर है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर कैपिटल गेन इनकम है कोई तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको आपको नो कर देना है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉल टू बीएलई ओनली। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं इसकी जो कॉल है वो बीएलई के लिए आए, जो भी यहाँ से टैक्स टू बिन की टीम होती है वो बीएलई को कांटेक्ट करे, तो आपको कॉल टू बीएलई ओनली वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कस्टमर का आईटीआर फाइल कर रहे हैं और कोई भी टैक्स टू बिन के कर्मचारी अगर फ़ोन करता है तो वो कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करें
तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करने का सेक्शन दिया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप सीएससी के वॉलेट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके सीएससी वॉलेट से पेमेंट करना होता है, कितना पेमेंट करना होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको सीएससी आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना वॉलेट का जो कोड होता है उसको एंटर करना है और आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप में आपको ई फिलर ऑथेंटिकेट करना होता है। सेकंड में आपको अपलोड या इंपोर्ट 26A जो फॉर्म होता है उसको आपको इंपोर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका ई वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको फॉर्म 26A को इंपोर्ट करना है, जिसके लिए फिर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 26A इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस तरह से। अब यहाँ पर ग्रेट योर फॉर्म 26A हैज़ बीन इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपका फॉर्म 26A जो है यहाँ पर इम्पोर्टेड हो चुका है, जिसमें आपके कितना TDS कटा है इसकी कंप्लीट जानकारी होती है, कितना आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें आपका कितना पेमेंट TDS का डिडक्ट हुआ है, वो सारी जानकारी आपको फॉर्म 26A में ही देखने को मिलती है। तो अभी हमारा फॉर्म 26A इम्पोर्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा बिजनेस इनकम का, जिसमें यहाँ से आपके व्यवसाय का नाम पूछा गया है कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आप एक CSC BLE हैं तो यहाँ पर आपको CSC BLE लिख देना है, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई अलग व्यवसाय है तो अपनी शॉप का जो भी व्यवसाय है आपका वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसी तरह से एनुअल सेल्स या जो टर्नओवर होता है आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। एनुअल बिजनेस इनकम आपकी कितनी होती है, जो भी बिजनेस है आपका उससे आपकी सालाना कितनी कमाई होती है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ITR फाइल हो जाने के बाद अब आपके सामने ITR को ई वेरीफाई करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों आपका ITR फाइल हो चुका है, इसके बाद आपको अपना ITR ई वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है उसको कैसे चेक करना है, या अपना ITR ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ITR स्टेटस एंड ई वेरीफाई। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ITR ई वेरीफाई आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे करेंगे या CSC के माध्यम से कैसे करेंगे, दोनों ऑप्शन के माध्यम से वहां पर हमने दिखाया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम CSC के माध्यम से ही डायरेक्ट ई वेरीफाई कैसे करना होता है इसका प्रोसेस बता देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड, ऑल ITRs ईयर 1 ईयर, ITRs एक्शन पेंडिंग, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से GST यानी ITR फाइल करेंगे, यहाँ से किसी का न्यू GST यानी रजिस्ट्रेशन करना है किसी का GST का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं ITR को ई वेरीफाई, तो यहाँ पर ITR एक्शन पेंडिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जितने भी आपने ITR फाइल किए होंगे जिनका अभी तक ITR ई वेरीफाई नहीं हुआ है वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जिसका भी ITR ई वेरीफाई करना है आपको लास्ट में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको देखना है कि प्लस आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ई वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जितना भी रिफंड ड्यू होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कस्टमर का कितना अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ई वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आधार जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, डीमैट और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पर ही टिक रहने देना है आधार वाले पर, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जिस भी कस्टमर का ITR वेरीफाई कर रहे हैं उसी कस्टमर के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई EVC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई EVC वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ITR ई वेरीफाइड
कंग्रेचुलेसन यू हैव ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न, इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका ITR ई वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने CSC यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना या किसी भी कस्टमर का ITR फाइल कर सकते हैं, साथ ही ITR ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।